हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस विषय में पार्ट 1 का ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है, एग्ज़ाम में आता है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यताओं तथा विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की जो भी मान्यता है या फिर उसकी जो विशेषता है उसे हमको स्पष्ट करना है। आंसर लिखेंगे दैवी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ईश्वर की सृष्टि है। इस सिद्धांत की कई मान्यताएं हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, राज्य दैवी संस्था है। इसको स्वयं परमात्मा ने लोगों के लाभ के लिए बनाया है। दूसरा है, ईश्वर या तो स्वयं शासन करता है या अपने प्रतिनिधि को शासन करने के लिए भेज देता है। तीसरा है, जनता का परम कर्तव्य है कि वह राजा की आज्ञा का पालन करे। राजा का विरोध करना ईश्वर का विरोध करना माना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जनता का परम कर्तव्य है कि वह राजा की आज्ञा का पालन करे, राजा की आज्ञा का विरोध नहीं करे। चौथा है, राजा किसी कानून के अधीन नहीं है। राजा कानून बनाता है, कानून राजा को नहीं बनाते हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी जस्ट उल्टा है। कानून के नज़र में अभी राजा हो या प्रजा हो, सारे लोग बराबर हैं। आगे है, पृथ्वी पर कोई शक्ति उसकी इच्छा या शक्ति पर प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। राजा के आदेश ही कानून है, उसके कार्य सदैव होते रहते हैं। सातवां है, शासक की सत्ता के विरुद्ध असंतोष प्रकट करना पाप है। जैसा कि अभी के समय में यानी आधुनिक समय में सरकार किसी की भी हो, जनता अपनी मांगों की पूर्ति के लिए आंदोलन करते हैं, धरना करते हैं, सरकार के विरोध में बोलते भी हैं और करते भी हैं। तो उस समय क्या था, कहा जाता है कि शासक की सत्ता के विरुद्ध असंतोष प्रकट करना पाप है। यानी जो सरकार में है उसके प्रति आप असंतोष प्रकट नहीं कर सकते हैं। असंतोष मीन्स आप धरना प्रदर्शन या किसी भी चीज़ की मांग या फिर किसी भी काम, सरकार के कामों को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं, जो अभी के समय में नहीं है, जस्ट उल्टा है। आगे है, जनता का परम कर्तव्य है कि बिना किसी शर्त के राजा की आज्ञाओं का पालन करे। अब जनता का ये भी कर्तव्य है कि सरकार के साथ कोई कर्तव्य नहीं करे, किसी भी शर्त को नहीं रखे कि हाँ हमें आपको चुनेंगे, लेकिन आपको जो चुनेंगे तो आपको मेरे लिए ये करना है, वो करना है, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम करना है। तो आप किसी भी चीज़ के लिए आप शर्त नहीं रख सकते हैं। ये दैवी सिद्धांत में जो है कहा गया है। आगे है, राज सत्ता पैतृक होती है, जो कि अभी नहीं है, वर्तमान समय में नहीं है। यानी राजा का बेटा राजा, राजा का पोता राजा, फिर उसका यानी वंशावली अभी नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी बात राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत में दिया गया है, ये इसे मान्यता कहिए या विशेषता कहिए, इन सारी बातों को हमें क्वेश्चन आएगा तो उसको हमें लिखना है। ठीक है, और समझना भी है कि राज्य की जब दैवी सिद्धांत की बात कहा जाता था तो क्या सिद्धांत था, उसकी क्या विशेषता थी, और अभी में आप कंपैरिजन करेंगे तो देखेंगे क्या कि ये बिल्कुल उलट हो गया है। तो आगे लिखेंगे निष्कर्ष के रूप में कि इस सिद्धांत के पतन में सामाजिक समझौते का सिद्धांत और लोकतंत्र के विकास ने, यहाँ पे तंत्र होगा, लोकतंत्र के विकास ने जहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वहीं पर चर्च और राज्य के पृथक्करण ने धर्म के महत्व को घटा दिया, जो इस सिद्धांत के पतन का कारण बना। कैसे पतन हुआ कि समाज में समझौता होने लगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस दैवी सिद्धांत
के तहत जो है दैवी सिद्धांत को नहीं मानने लगे, क्योंकि बहुत सारा भ्रष्टाचार यानी गलत काम होने लगा, छोटी मछली बड़ी मछली यानी कि बहुत गलत काम ही होने लगा, जो कि और फिर स्वतंत्रता समानता की चर्चा हुई, हर एक देश में संविधान बनने की बात हुई, संविधान में लोगों की ज़्यादातर स्वतंत्रता पर, लोगों के आवश्यकता पर ध्यान दिया गया। तो ये सारी बातें जो है मतलब कि यूज में, उपयोग में नहीं आने लगा, जिसकी वजह से इसका जो है पतन होने लगा। दूसरी बात है कि लोकतंत्र जो आया, यानी लोकतंत्र यानी जनता का तंत्र यानी जनता का शासन, जनता जो है हर एक 5 साल में या कहीं पे 4 साल है, कहीं पे 3 साल है, जैसे अमेरिका में 4 साल है, तो इसी भारत में 5 साल है। तो हर एक 5, 4, 3 साल में जो है हमें सरकार को, जनता को खुद चुनना है। तो अब जनता अपनी सुविधा के अनुसार नेता को चुनेंगे, राजा को चुनेंगे, ठीक है, और जो काम नहीं करेंगे उसे जो है नहीं चुनेंगे, उसे सत्ता में नहीं आने देंगे। तो ये सबसे क्या हुआ कि राज्य के दैवी सिद्धांत का पूरी तरह से पतन हो गया। आगे इसके बारे में और भी बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको जो भी इसमें कन्फ्यूजन होगा और जो भी आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।